तो इससे पहले हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सारा बेसिक, उसके राइट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, कंज्यूमर अपने आप को कहाँ कहाँ किस वजह से प्रोटेक्ट कर सकता है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस हिसाब से बनाए गए हैं, गवर्नमेंट उनके सपोर्टिव में होती है कि नहीं होती है, सेलर अगर किसी तरीके से फ्रॉड करता है तो वहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन एक्ट के वजह से उनको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, कब कब कंज्यूमर के खुद की अपनी एक राइट होनी चाहिए, और कंज्यूमर को सबसे बड़ी बात कब पता होना चाहिए, कैसे पता होना चाहिए, उसका खुद का एक राइट होता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं बात कर लिया। आज हम लोग बात करेंगे इसके आगे थोड़ा सा, जैसे मैं कल उस दिन बताया था पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पूरा डेफिनेशन, कंज्यूमर कौन होता है, सेलर कौन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केवल कंज्यूमर पे ही क्यों लागू होता है, किसी और पे लागू क्यों नहीं होता, ये सारा कुछ बात हो गई थी ना अंकुश। चलो, तो आज बात होगी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की अपनी खुद की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। क्या होती हैं? कुछ जिम्मेदारियां। वो क्या जिम्मेदारी है उसको हमें देखना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सेलर के पास जाओ, दुकान में सामान खरीदो, वो आपको दे भी दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मान लो टाइम लग गया, आप नहीं मेरा राइट है मैं इंतजार करूंगा ही नहीं, ऐसा वैसा करके ड्रामा चालू, तो वो मतलब नहीं। कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां होती है, उसे आपको सुनना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर की राइट तो होती है, कंज्यूमर राइट है कि आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुद की एक जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? तो अगर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा करते हैं तो कल कंज्यूमर को अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसे बचाया जा सकता है। लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारियों को आप निभा लो। क्या कर लो? वो क्या जिम्मेदारियां, सबसे पहले तो हमें समझते हैं। बी नॉलेजेबल। नॉलेजेबल मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आप लेने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट लेने के प्रोसीजर का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई भी गुड्स आप खरीदने जा रहे हैं, मान लो मार्केट में सेलर सब कुछ खरीद रहे हैं, तो प्रॉपर आपको उस गुड्स के बारे में क्वालिटी, प्राइस कॉन्शियस, उस गुड्स के बारे में जितने भी डिस्क्रिमिनेंट लिखे होंगे लिस्ट के अंदर, वो सारा कुछ आप पढ़कर जाओ। और बाई कर भी रहे हो तो सारा कुछ पढ़कर समझकर अच्छे से लो। जैसे कोई वॉशिंग मशीन ले रहे हो तो उसका यूज़ अच्छे से जान लो, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारा कुछ आप जानो। ठीक है, तो आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर नॉलेज नहीं होगा, चलो मान लो कोई भी गुड्स खरीदने के आपको नॉलेज नहीं है, बहुत से कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो मतलब अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको नहीं पता होता है तब बेसिक, जैसे मान लो मुझे ही नहीं पता वॉशिंग मशीन के बारे में, तो सेलर का जिम्मेदारी बनता है सेलर मुझे वो चीज़ बताए, क्या करे, लेकिन मुझे खरीदना तभी चाहिए जब मेरे को कुछ चीज़ पूरी समझ में अच्छे से आ जाए, किसी के बहकावे में नहीं। कंज्यूमर अच्छा वही होता है जो अपने सूझबूझ के साथ कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करता है, किसी दूसरे के कहने पर नहीं, क्योंकि इनकम तो हमारी लगनी है। समझ में आ गया? तो बी नॉलेजेबल। दूसरा, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब कभी ऐसे गुड्स के पीछे मत भागो कि मतलब हमारे गांव में ऐसा होता है ना, हर माल 10 रुपए, हर माल 10 रुपए करके आता है ना, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। 10 रुपए में कोई भी गुड्स ले लो, तो भाई हर गुड्स की अपनी एक प्राइस अलग होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, प्राइस अलग होता है, इसीलिए बोला गया स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। मतलब कहीं ना कहीं हमें ब्रांड, क्यों ब्रांड मतलब मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी ब्रांड आप यूज करो वही लेकर आप भागो। ब्रांड का मतलब क्या होता है कि आप एक क्वालिटी कॉन्शियस की ओर भागो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लो, महंगा जरूर आएगा लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्वालिटेटिव होगा और आपको बहुत समय तक यूज़ करने के लिए काम आएगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि कोई भी गांव वगैरह में सामान आता है, सैंपल के लिए आप यूज़ करते हैं, अच्छा लगता है, फिर आप उसे खरीद लेते हो बिना बिल वगैरह के, पैसा दे दिए, थोड़े से पैसे में बड़ा सामान मिल गया, आप ले लेते हो, फिर बाद में 2-3 महीने बाद उसको बेकार हो जाता है, आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट नहीं है, बंदे का दुकान नहीं है, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो अच्छा प्रोडक्ट लोगे तो अच्छी दुकान जाननी पड़ेगी, है ना, तो अच्छी जगह जाओगे तो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। इन द सेंस कहने का मतलब ये है पूरा कि आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स को लेना चाहिए, ऐसे गुड्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। बात समझ रहे हो? तो कम पैसे के चक्कर में बेकार गुड्स लेने से अच्छा है कि थोड़ा अधिक पैसे देके अच्छे ले लो, जो हार्मफुल ना हो, जो आपको नुकसान ना दे, और एक बार ले लो लंबे समय तक चलेगा, तभी तो आपका फायदा है। ठीक है, क्या लिखा? फॉलो इंस्ट्रक्शन। फॉलो इंस्ट्रक्शन, जैसे आजकल ना नॉर्मल एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई बच्चा, मान लो कोई लड़का भी शर्ट खरीद के जा रहा है, ठीक है, तो वो शर्ट जैसे ले जाता, पहनता, गंदा हो जाता, धुल देता है, उसे उन सारे मतलब कपड़ों को उसी मतलब सोप से धुल देता है जो सारे कपड़े धुलता है। तो कहीं ना कहीं जब आप धूप में रखते हो उसके कलरलेस हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अजीब सा व्रिंकल टाइप का सिकुड़ने लग जाता है, बेकार हो जाता है, वाइट वाइट पड़ जाता है। आप बोलते हो यार शर्ट हमने कल ही खरीदी और आज क्या हो गई, ये बेकार हो गई। कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत वो नहीं है, शर्ट के पीछे टैग होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि आप इस इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर के तहत कपड़ा धुलोगे तो कभी गंदा नहीं होगा, और गंदा हो भी गया और साफ भी कर दिए तो व्रिंकल वगैरह, व्हाइट वगैरह, स्पॉट वगैरह नहीं पड़ेगा। आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं, आप बस खरीद लिए प्रॉपर, जैसे नॉर्मल सब था उसी नॉर्मल रख दिया, प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कभी कभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोडक्ट ना बेकार हो, तो आपको केयर करना पड़ता है। सेलर ने तो सारा कुछ समझा के भेज दिया कि भैया आप इसे इजी से धुलिएगा, लेकिन आप लगाए वॉशिंग पाउडर, निरमा,
धुल दिए, कपड़े का धुआं निकल जाएगा ना। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़ के तो कपड़े को धुलो। ऐसे कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉनिक का या कोई भी गैजेट आप यूज़ करते हो, उसका एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? जैसे हम टीवी का रिमोट भी लाते हैं तो रिमोट चलाने का भी एक इंस्ट्रक्शन होता है। अब अलग तरीके से चलाओगे, उल्टा करके, तो कहाँ चलेगा? फिर बोलोगे प्रोडक्ट हमें सेलर ने बेवकूफ़ बनाया, हमको लूट लिया। हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें क्या नहीं है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए। ठीक है। कॉशन परचेजिंग मतलब कुछ परचेज करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ मतलब कॉशन मतलब जैसे एक तरीके कह सकते हो आपकी कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शन दिया ही होता है, लेकिन कहीं आपको बताता है ये चीज़ आपको मतलब लेना है तो इसको ऐसे स्पेशल केस में इस गुड्स को रखना है, अलग से मतलब अलग से केयर करनी होती है। तो लिखा होता है कि भाई अगर ये गुड्स ले रहे हैं तो एक सावधानी पूर्वक से आप कह सकते हो कि इस गुड्स का यूज़ करने का अपना एक तरीका अलग होता है, उसको अलग लेवल का ही माना जाएगा गुड्स। समझ आ गया? तो कॉशन परचेजिंग मतलब होता है सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ के खरीदो, उसमें अगर कोई भी कंडीशन टर्म एंड कंडीशन दिया तो उसको देखकर हमें लेना चाहिए। करेक्ट है? बोलो। असेट्स योर सेल, फिर ऑनेस्टली। असेट्स योर सेल का मतलब ये होता है कि सिंपल सा है कि आप किसी के प्रेशर या मतलब किसी के दबाव में मत खरीदो। आप कोई भी मार्केट जा रहे हो, गुड्स खरीदने जा रहे हो, तो आप स्वतंत्र फ्रीडम होके जाओ कि मुझे अगर ये चीज़ लेना है तो बस मैं यही चीज़ लेके आऊँगा। वो ऐसा नहीं कि सेलर के पास पहुँचे, सेलर ने बोला भैया ऐसा ये गुड्स हमें दे दो, तो सेलर ने बोला भैया ले लो, उसने 2-3 और दिखा दिया, आपको बोला ये भी देख लो, ये भी देख लो, अब अच्छा लगने लग गया, तो कोई मतलब है नहीं। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर जा रहे हो गुड्स लेने तो बस वही लेकर आप आ जाओ। एसेट्स योर सेल का मतलब ये होता है कि अपने आप को उस चीज़ में पहले नॉलेजेबल बनाओ। मार्केट में सेलर का काम क्या है? गुड्स को सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को गुड्स बेचना ताकि उसकी प्रॉफिट अर्निंग हो सके, उसी पर उसका इनकम डिपेंड करता है। इसका मतलब थोड़ा 100 रुपये लेके गए सारा कुछ उसी पे लुटा देंगे। हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम वही चीज़ लेंगे जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है। एसेट्स योर सेल का मतलब और बोल सकते हो एक तरीके से कि फर्स्ट कंज्यूमर फर्स्ट सर्विस, यही तो होता है ना, पहले आओ पहला सर्विस पाओ। तो आपको वही सिस्टम मिलेगी, आपको वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप मैं आया, मैं यूँ हूँ, मैं वो हूँ, तो मुझे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नहीं। कंज्यूमर का राइट है कि वो जो जैसा आएगा उसको वैसा वैसा सर्विस मिलता चला जाएगा। जैसे आपका राइट कहता है मुझे सर्विस मिलना चाहिए, वैसे अगले बंदे का भी राइट कहता है कि मुझे सर्विस मिलनी चाहिए। ठीक है। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? कंज्यूमर को ईमानदार भी होना पड़ता है। ऐसा ना हो कि कुछ उन्होंने, देखो कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो बिल तो देते हैं लेकिन साथ में एक कमिटमेंट भी देते हैं, समझ रहे हो? तो कंज्यूमर का भी कमिटमेंट मतलब ईमानदार होना चाहिए। अगर उसने कोई चीज़ बोला है तो चीज़ से लायबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके गए, उसको पानी में डाल दिया, फिर आके बोला भैया ये तो बिगड़ गया। सेलर बोल रहा है नहीं आपने पानी में डाल दिया होगा, बोला नहीं पानी में डाला, रखे रखे बिगड़ गया। तो ऐसे बहुत से कंज्यूमर होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं ये रखे रखे बेकार हो गया, हमें नहीं चाहिए, बेकार है, तो झूठ बोल जाते हैं। क्या दे जाते हैं? तो कहीं ना कहीं ये मतलब गलत है। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, वजह एकदम लायबल होनी चाहिए कि हाँ इसी की वजह से बिगड़ा है। सेलर बोल रहा है कि पानी पड़ने से ही बेकार हुआ, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं ये तो घर में रखे रखे बेकार हो गया। अब सामने वाले को भी पता है कि ये चीज़ पानी से ही बेकार है, भाई उसको भाई एक्सपीरियंस है। अब अगली बार आप दुकान पे जाओगे तो आपको रखेगा, वो सामान देगा ही नहीं, भगा देगा। वो बोला नहीं भैया आप कहीं और से ले लो, हमारे बस का नहीं है। रीज़न क्यों? अब ऑनेस्टेबल पर्सन नहीं हो। अगर आप सही बता देते तो एक बार हो सकता है आपको रास्ते बताता हूँ, चलिए कोई नहीं बेकार हो गया हम चेंज कर देंगे, लेकिन अगली बार आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आप अच्छे नहीं निकले। कैश में कोई भी सामान खरीदे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिल जरूर लीजिए। क्या लीजिए? बिल लोगे तो कल कोई भी सामान गड़बड़ हो जाएगा तो उस बिल के तहत आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। तो फिर उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। मान लो आपने कोई ऐसी मेडिकल की दवा ली और आप खाए, साइड इफेक्ट हो गया, तो कल आप उस मेडिकल का जो बिल होगा उसकी वजह से आप एक्शन ले सकते हो कि मैंने उनसे ये चीज़ दवा मांगी, उन्होंने मेरे को ये दिया, क्या ये बात सही थी? तो रिपोर्ट वगैरह बनेगा, अगर गलत तो उनके ऊपर एक्शन होगा, उनकी शॉप भी बंद हो सकती है, आपको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। कल आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे, उसमें कोई फॉल्ट निकला और सेलर ने बोला कि नहीं हमारी दुकान का है ही नहीं। अब दुकान का तो तब होगा जब तुम बिल लिए होते, अब बिल लिए नहीं तो फिर तुम्हारी दुकान किसी दुकान का नहीं है, वो फ्री मिला तो मिले जाओ, कोई मतलब है नहीं उसका। ठीक है, आगे बढ़े। कंज्यूमर सोसाइटी, आप जैसे गुड्स कोई खरीदते हो और आपका मतलब कंज्यूमर सोसाइटी मतलब ये होता है कि ऐसे आप सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ पे कंज्यूमर ही ढेर सारे रहते होंगे, प्रॉपर यूज़ करते होंगे गुड्स का, खुद के लिए यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। और दूसरे के यूज़ करते हैं तो सेलर या बिजनेसमैन कहलाएंगे। तो कंज्यूमर सोसाइटी मतलब एक तरीके की बोल सकते हो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कंज्यूमर ढेर सारे रहते हैं। तो उन कंज्यूमर को देख कर भी आपको बहुत चीज़ें सीख लेनी चाहिए। और हर कंज्यूमर का अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो बिल वगैरह अच्छे से ले। बिल नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक मार्केट जनरेट करेगा, ब्लैक मनी होगा, टैक्स नहीं पे होगा, इकॉनमी अपने ही देश के नीचे जाएगी और कहीं ना कहीं उस टैक्स को भरने के लिए हम ही को इंक्रीमेंट करके हम ही से पैसा गवर्नमेंट वसूलेगी।
समझदारी है, छोटा सामान बड़ा सामान किसी प्रकार का ले रहे हो तो आपको सिंपल है कि आपको उसको क्या देना चाहिए, एक रिसिप्ट लेना चाहिए। क्या लेनी चाहिए, आप रिसिप्ट लोगे तो गवर्नमेंट के पास वो चीज़ मतलब रिकॉर्ड हो जाता है, जीएसटी नंबर के पास उनको टैक्स देना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। अब बिल नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ गलत है, तो वो ब्लैक मनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो हमें ब्लैक मनी लेना चाहिए। टेक एक्शन व्हेन एवर नीडेड। अब कंज्यूमर के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का धोखा हो रहा है, कंज्यूमर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है ना, लेकिन उसके साथ फिर भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो फिर वो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में उस सेलर के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके लिए मदद करेगी। अभी तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखें। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलेगा तो किस किस फेवरेंस में मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। सेफ गार्ड मतलब किसी भी प्रकार से थ्रेट, प्राइस में दिक्कत, वेट में दिक्कत, किसी भी प्रकार से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, कोई भी दुकानदार अपने आप को मोनोपोली बता के कंज्यूमर का मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है, या किसी भी प्रकार से कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक्ट के तहत कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगी, पहली बात। फिर उसके खिलाफ टाइमली मतलब कभी भी जरूरत पड़े तो सेलर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लेम सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्लेम सेटिस्फाई कौन करेगा, तो आप बोलोगे सेलर। हमें बस कंप्लेन करना होगा। क्या करना होगा, कंप्लेन करके। केम इनटू द फोर्स इन जुलाई 2019। पहले क्या था, जरा सुनते जाना। Consumer interest by resolving their complaint in a timely and cost-effective manner. It came into force on July 2020. मतलब 20 जुलाई 2020 को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के रूप में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खुलकर सामने से आ गया और पूरी तरीके से कंज्यूमर के फेवर में तैयार हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत होगी कंज्यूमर की मदद की जाएगी, लेकिन कंज्यूमर को अपने राइट पता होने चाहिए। आपके पास बिल नहीं और आपको कष्ट है, वो कष्ट कोई नहीं दूर कर सकता। बात समझ रहे हो, तो वही वाला। इट कवर द इंटायर कंट्री ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर। हालांकि पहले के लिए था, अभी नहीं है। अभी तो अपना जम्मू कश्मीर अपने भारत का हिस्सा हो गया है, पहला नहीं था। पहले ये क्या था, इसको अलग से एक दर्जा दिया जाता था, यहाँ के सिटीजन को एक अलग से ही नागरिकता प्राप्त थी। हालांकि अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए वो सारे नियम है जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। बस समझ आ गया। तो चाहे भारत का कंज्यूमर हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, उनके लिए सारे नियम एक है। क्या है, तो वहां का कंज्यूमर हो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, सबके लिए नियम एक हो गया। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये सारे कंट्री को कवर करता है। बात समझ में आ गया। जब से अपना जो अपना पाकिस्तान बोल रहा हूँ मैं, जो अपना जम्मू कश्मीर है, अब इंडिया की तरफ प्योरली आ गया है, तो वहाँ के रहने वाले लोग अपने भारतीय हो गए। तो वहाँ कंज्यूमर भी क्या हो गई, अब अपनी कंज्यूमर थी तो पहले भी, लेकिन उनके अपने नियम होते थे। जैसे पहले ये नियम था कि वहाँ पे रहने वाले लोग भारत के किसी भी किनारे कोने में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन भारत के रहने वाले कहीं के भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर ज़मीन नहीं खरीद सकता। ज़मीन खरीदने के लिए तुमको वहीं का होना पड़ेगा। अब हम आप भी खरीद सकते हैं, अलग हो गया ना। आर्टिकल 370 हटा के उसको अपने भारत में सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है। इट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। किसी प्रकार का बिजनेसमैन हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्मॉल हो, स्केल हो, कॉर्पोरेट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, किसी भी तरीके का बिजनेसमैन हो, कंज्यूमर के अगेंस्ट किए गए एक्सप्लॉयटेशन पर एक्शन होगा। समझ आ रहा है, किसी भी प्रकार का हो, समझ आ रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज हो, गुड्स जानते ही हो, टेंजिबल, सर्विसेज जो इनटेंजिबल, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कतें होंगी, चाहे गुड्स को लेकर हो चाहे सर्विस को लेकर हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा। इतनी बात समझ आ गई। द एक्ट गिव कंज्यूमर स्पेसिफिक राइट इन ऑर्डर टू एम्प्लॉयर देन एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्ट कहीं ना कहीं इनको बचाता है कि भाई आप टेंशन मत लो, किसी भी तरीके गलत काम आपके साथ होंगे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इस पूरे मतलब मैनर ही है ये 2019 का, कि चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे बड़ा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे सरकारी कंपनी क्यों ना आपका एक्सप्लॉइट कर रहा हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको बचाएगा। पूरा मुद्दा बस यही है। अभी समझ में आ गया चीज। चलो अगला देखते हैं। ये कुछ लीगल प्रोटेक्शन है जो कंज्यूमर को मिलते हैं उस इस आर्टिकल के तहत। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
क्या लिखा है 1872, आपको रट लेना, एग्जाम में काम आएंगे आपको, ठीक है ना। ये पीडीएफ बना के दे दूंगा, इसको ले लेना, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जानते हो, गुड्स को बेचते खरीदते हो किसी प्रकार की धोखेधड़ी हो रही तो उस एक्ट के तहत, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत आपके ऊपर कंप्लेंट फाइल हो जाएगी उस कंपनी के खिलाफ अगर किसी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटी 1925, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनके ऊपर भी मतलब कंप्लेन हो सकता है कंपनी को लेकर। ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1937 में। एडल्ट्रेशन मतलब किसी प्रकार की मिलावट अगर हो रही है, पहले सब नहीं हो रहे, धीरे धीरे जब दिक्कतें होंगी कंज्यूमर को उसी प्रकार से नियम बने। जैसे स्कूल में पढ़ते हो आप, तो स्कूल में नियम नहीं होते, रूल होते हैं, कानून नहीं होते, क्या होता है रूल होता है। रूल जब होते हैं वो करने के बाद बनते। स्कूल खुला होगा, फिर आप इधर उधर कहीं थूक रहे होगे तो स्कूल लिखा होगा यहाँ पे थूकना मना है, तो करने के बाद नियम बनते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर के लिए भी जब कंज्यूमर का शोषण होता गया तो उसको पता चला कि हाँ कंज्यूमर का इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए नियम बनाते चले गए। और आज भी अगर हो रहे होंगे तो आज भी नियम बनते चले जाएंगे, मतलब नियम बनते। तो एडल्ट्रेशन मतलब होता है किसी गुड से मिलावट, दाल में कंकड़ मिलाना, दूध में पानी मिलाना। अगर इस प्रकार से भी अगर कंज्यूमर अगर चाहे तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर सकता है, समझ रहे हो। 1954 के तहत किसी भी प्रकार से मिला, कड़ू के तेल है भाई मिट्टी का तेल मिला दो, पॉसिबल तो नहीं है, मगर मैं बता रहा हूं किसी प्रकार की अगर मिलावट अगर हो रही है और आपको लगे कि मिलावट हो रही है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर। धोखेधड़ी आप देख लोगे, नायक फिल्म आमिर खान, वो अनिल कपूर नीचे से बटखरा निकालता है, चुम्बक चिपकाया रहता है वेट कम करने के लिए, धोखेधड़ी वाला काम वहां से होता है। तो आजकल गांव वगैरह में या गांव में क्या शहर में भी अच्छे अच्छे लोग बेवकूफ बन जाते हैं अगर आप वेट पे ध्यान ना दो तो। शहर के लोगों के अंदर एक तो थोड़ा सा अलग से कॉन्फिडेंस दिखता है, भैया आप सामान पैक कर रखो हमारे, वो पैक कर दिया, आप देख लियो, बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना सामान अपने सामने कराओ। बहुत ज़्यादा विश्वास करना भी एक विश्वासघाती उत्पन्न करता है, अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो स्टैंडर्ड ऑफ वेट वगैरह समझ में आ गया कि वेट को लेकर किसी प्रकार को दिक्कत है तो आप आर्टिकल एक्ट 1976 में अगर कोई भी आपके साथ नापने मापांक मेजर करने में दिक्कत हो रही तो आप वहाँ जा सकते हो, करेक्ट है। फिर अगला क्या है, देखो तीन, ये याद रख लेना जरूर आ सकता है। फिर अगला बोला द ट्रेड मार्क्स एट 1990। ट्रेडमार्क मतलब व्यापार का, तो गुड्स को इधर से उधर ले जाते वक्त अगर किसी प्रकार से दिक्कतें आपको आ रही हैं, जैसे आपने कोई चीज़ मान लो फ्रिज खरीदा, सेलर ने आपके घर पहुंचाने का वादा किया, ठीक है, अब वो पहुंचा रहा रास्ते में टूट गया, सेलर बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं, टूट गया तो हम क्या करें, हम पैसा आपसे पूरा लेंगे। तो अब उस स्थिति में आप क्या करेंगे, बात समझ आई ना कि भैया आपने पैसा भी दे दिया, बिल भी ले लिया, सारा काम कर लिया, बिल ले लिया तब तो ठीक है, और गिरते वक्त अगर बिल नहीं लिए तब तो बहुत ही दिक्कत है। तो बिल अगर आप ले चुके हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आगे द कंपटीशन एक्ट 2000। अब कंपटीशन के तौर में क्या होता है, दिवाली आ जाती है, पता नहीं इतना ज़्यादा दूध कहाँ से हो जाता है, साल भर दूध पीने को मिलता नहीं लोगों को। अब दिवाली आ गई, अथाह मिठाई बन रही है, कहाँ से मिठाई बन रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो क्या है गड़बड़। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से आजकल गुड्स कहीं ना कहीं गलत बनाए जा रहे हैं, जबरदस्ती ऐसे गुड्स बनाए जा रहे हैं जिसका हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं हार्म है, क्या है, नुकसान होता है। उससे कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, 2002 आर्टिकल। अब ये सब पहले नहीं था, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, रिसोर्स कम है। अब रिसोर्स कम होने की वजह से सबको सेटिस्फाई करना है, तो जब सबको सेटिस्फाई करना है तो कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाना है, तो गलत अपनाया ना जाए, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है ताकि आपको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जाए। लास्ट में द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ब्यूरो मतलब होता है भी जांच पड़ताल करते हैं, अभी इनका काम क्या होता है, मेन कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, तो पहले पता करना है सही है कि गलत है। कभी कभी कंज्यूमर भी उसका सेलर का केवल नेम फेम गिराने के लिए भी ऐसे अटेम्प्ट करता है। अब ऐसा नहीं कंज्यूमर हर वक्त सही हो, अगर कंज्यूमर अपने कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपनी बात रखता है तो सारा वेरिफिकेशन होता है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट सारे फॉलो किए जाते हैं कि हाँ आप सही है कि गलत है, सारे नियम जब देख लेते हैं हाँ भाई कंज्यूमर की बातें कहेगी सारी सही है, अब सेलर के पास चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस सेलर को पकड़ा उठा के जेल में डाल दिया, उसकी बात रखने को, देखो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबको बोलने का अपना एक अधिकार है, आप अपनी बात रख सकते हो अगर आप सही हो तो। वो काम जो है लॉ का है डिसाइड करना कि आप क्रिमिनल हो कि नहीं, वो बाद में देखेगा, लेकिन पहले आप अपनी बात क्या कर सकते हो, क्योंकि हर समय ना सेलर सही होते हैं और ना ही कंज्यूमर। कुछ कंज्यूमर भी अजीब से होते हैं, है ना, हमें नहीं लेना तो मतलब नहीं लेना है, बेकार हो गया है तो मतलब बेकार हो गया, हमने कह दिया बेकार है तो मतलब बेकार, इस प्रकार कंज्यूमर मिलेंगे।
और कुछ सेलर भी ऐसे मिलेंगे, आपको बोलेंगे कि हमारे यहाँ यही मिलेगा और तुमको लेना होगा। तो अब लेना होगा तो कहीं ना कहीं तो गलत है ना। या मान लो आप ले गए, गुड्स बेकार हो गया, सेलर बोल रहा है हमारे दुकान का है ही नहीं, अब आप बिल दे रहे हो तो बिल फाड़ दे रहा है, तो क्या करोगे? इसीलिए आजकल डिजिटल बिल बहुत जरूरी है। सीधा मेल पे जाएगा, काम खत्म। मेल कैसे फाड़ेगा कोई? पॉसिबल तो नहीं है। स्मार्ट वर्क हो गया थोड़ा सा, तो मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थोड़ा सा होना, मॉडर्नाइजेशन होना ज़्यादा अच्छी बात है। हु कैन फाइल अगेंस्ट अ CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक्ट के तहत कौन कौन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फाइल लगा सकता है? उसको लगे मेरे साथ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फाइल। तुम्हें लगे कि जैसे अनुज को लगे, मान लो कि मेरे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं क्या हूँ? कंज्यूमर हूँ, तो मैं मतलब कहाँ जाऊँ? और केवल मैं ही जा सकता हूँ, कोई और भी जा सकता है? तो वो जानेंगे कौन कौन व्यक्ति इसमें केस में फाइल लगा सकता है। पहला, कंज्यूमर, कोई भी एक ऐसा उपभोक्ता जो वस्तु का यूज करता हो, जैसे आप कोई भी गुड्स खरीदते हो, खा रहे हो, आप कंज्यूमर हो। दुनिया कोई भी व्यक्ति खरीद के खा रहा है, वो क्या है? एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर फाइल कर सकता है। एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन अ फोर्स, कोई भी वॉलंटरी कंज्यूमर जो किसी भी एसोसिएशन से संबंधित रखता हो, वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, अगर उसको लगता है मेरे साथ कहीं कहीं गलत हो रहा है तो वो भी फाइल कर सकता है। जैसे आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है? अब आप अपनी बात रखना चाह रहे हो लेकिन बात अपनी पर रख नहीं पा रहे हो, तो आपके साथ कोई एसोसिएशन अगर लग जाता है, कोई संगठन या कोई भी ऐसी असेंबली टाइप की, या ऐसे भी गठ जो 10-15 लोगों का ग्रुप होता है, क्या होता है? वो आपको अगर प्रोटेक्ट कराना चाहे तो प्रोटेक्ट करा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार इसमें फाइल लगा सकती है। बोलो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के यहाँ पे लगाने का क्या मतलब है? किसी भी कंज्यूमर के साथ अगर गलत हो रहा है, उनको लगता है कि कंज्यूमर एक्ट नया बनना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही या दोनों अलग तरीके से भी अपने आप को उसमें क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं अगर कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है तो। ठीक है, अगला, वन मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, एक या एक से ज्यादा लोग भी केस पे फाइल कर सकते हैं अगर सबको सेम प्रॉब्लम लेकर हो रही है तो। सबको लेकर, भैया कोई एक मॉल है, मल्टीप्लेक्स मॉल है, ठीक है, उस मॉल में अगर फ्रॉड हो रहा है, सब कंज्यूमर के साथ कहीं ना कहीं वही हो रहा है। मान लो सारी महिलाओं ने, सारी मतलब जितनी भी महिलाएं थी, सब लोगों ने साड़ी खरीदी और लगभग सभी के साड़ियों में कहीं ना कहीं डिफेक्ट मिला, बिल भी प्रॉपर है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सब कंज्यूमर का एक ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वो सारे मिलकर CPA के तहत क्या कर सकती है? अपनी बात रख सकती है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि कौन व्यक्ति कितने रुपए तक का केस रख सकता है। तो केस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन में, बात समझ रहे हो? तो ऐसे जगह कंज्यूमर अपनी बात रख सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ अपने एक नियम है। ऐसा नहीं कि 1 रुपया लेकर नेशनल कमीशन में जाके पहुंच जाओ, बोलो भैया ऐसा हमारा केस लड़ना है, ऐसा थोड़ा ना होगा। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर होता है। क्या होता है? फिर अगला, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर हिज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और मतलब कंज्यूमर ने गुड्स लिया, यूज किया, बिल भी प्रॉपर है और किसी कारण से कंज्यूमर की डेथ हो जाती है उसी प्रोडक्ट की वजह से। कंज्यूमर तो है नहीं तो केस कौन करेगा? या तो कंज्यूमर कोई नॉमिनी कर दे, या तो उसकी कोई रिलेटिव जो से संबंधित रखता है, अगर वो भी केस करेगा तब भी वो केस एक्सेप्ट होगा। समझ में आया? इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, मान लो कंज्यूमर छोटा बच्चा निकले, टॉफी खाने जाए, टॉफी लेने गया, किसी कारण से उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो अब माइनर क्या है? तो हिज पेरेंट्स और लीगल गार्जियन, या तो उसके माता पिता या तो वो बच्चा लीगली जिनके पास रह रहा है, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उनकी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनकी फाइल भी एक्सेप्ट की जाएगी। बात समझ आ गई इतनी चीजें? चलो फिर अगला देखते हैं कि आप अपनी बात कहाँ कहाँ किस तरह से आप रख सकते हो। मैंने बताया आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन में आप अपनी बातों को रख सकते हो। कि कंज्यूमर अगर मान लो अपनी बात रखता है तो कंज्यूमर को डिपेंड होना पड़ेगा कि भैया उसको जो नुकसान हुए हैं वो कितने अमाउंट तक का हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि छोटे अमाउंट के लिए भी आप नेशनल जा रहे हो, बड़े अमाउंट के लिए भी नेशनल जा रहे हो, तो भैया वहाँ के भी कमीशन की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। भाई इतने अमाउंट को आप लेकर वहाँ जाओ, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो हमारे पास आओ, अगर आप सेटिस्फाई वहाँ हो जाओगे तो फिर हमारे पास आने की कोई ज़रूरत। तो बोला गया इस चीज़ को लेकर कि भैया 0 से लेकर 20 लाख तक का, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 20 लाख रुपए तक का किसी भी प्रकार का नुकसान हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने लोकल एरिया में जाकर आप कंज्यूमर एक्ट के तहत अपनी फाइल को आप बढ़ा सकते हो। स्टेट कमीशन में 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, कितना? 1
1 करोड़ तक। अब 1 करोड़ किनका, बहुत से होते होंगे ऐसे कंज्यूमर होंगे जो भैया मान लो बिजनेस ट्रांजैक्शन अपना काम कर रहे होंगे, पर्सनली इसलिए कुछ ले रहे होंगे, उनके साथ कोई गलत हो रहा है तो वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो। जैसे भाई कोई ज़मीन लिया, लैंड खरीदा, फ्रॉड हो गया आपके साथ, क्या हो गया, तो अब ज़मीनें तो 20-20 लाख के 1-1 करोड़ के ऊपर का होगी ना, तो उसमें फ्रॉड होता है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, कहाँ तक, या उससे भी ज़्यादा है तो आप नेशनल कमीशन में जाके अपनी बात रख सकते हैं और यहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी और फिर जो भी लीगल एक्शन होगा वो गवर्नमेंट लेगी। अगर उसका सेलर के खिलाफ कोई भी एक्शन निकलता है तो एक्शन लेगी और उनको एक लीगली अटेम्प्ट लगा के, इलीगल अटेम्प्ट लगाकर उसकी दुकान बंद भी करा सकती है, उसका बिजनेस ड्रॉप आउट करा सकती है, या तो कह सकती है कि आप कंपनसेट करो। क्या करो, आप जितना कंज्यूमर का नुकसान हुआ आप उतना भर दो। 90% केस ये होता है कि उस सेलर क्या करता है ना, उस कंज्यूमर को कंप्लेन को सेटिस्फाई करता है और उनको कंपनसेट कर देता है। क्या कर देता है, कंपनसेट करने से होता है कि बिजनेसमैन का बिजनेस चलता रहता है और कंज्यूमर को लगता है कहीं कहीं हमारे साथ गलत होगा तो लॉ हमारे साथ खड़ी है ना, किसी प्रकार एक्सप्लॉयटेशन होगा तो कंज्यूमर को बचाया जाएगा, ऐसी जिम्मेदारी इनकी होती है। करेक्ट, खत्म करें। तो आज से चैप्टर खत्म हो रहा है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है।